Hello dear kids, a very hearty good morning to all of you. I welcome you all to my EVS class. I hope you all are doing good, you all are hale and hearty and enjoying the school at home. अभी तो पूरा स्कूल घर पे ही चल रहा है. You are attending the classes from home. घर पे आराम से बैठ करके घर के ड्रेसेस में आराम से आप क्लासेस अटेंड करते हो. So, अभी क्या है, अभी तो आपका जो घर है, आपका घर ही आपका स्कूल है. एंड वी आर ऑल्सो टीचिंग फ्रॉम होम एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम होम. So I believe and I hope that you all are having a good time. You all are enjoying your classes. We do not know when the schools will reopen. कब खुलेगा, कब हम एक दूसरे से मिलेंगे, कब हम नॉर्मल स्कूल की तरह आएंगे, ये हमें कुछ नहीं मालूम. सो फॉर द टाइम बीइंग अभी तो जैसे है, अभी तो हमको ऐसे ही क्लासेस करने हैं और अपने घर को ही अपना स्कूल कंसिडर करना है. घर को ही स्कूल मान करके अभी हमें अपनी क्लासेस करनी है. ओके, सो आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड टाइम एंड एट द सेम टाइम आई बिलीव, आई होप दैट यू ऑल आर इंजॉइंग द क्लासेस. मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ऑनलाइन क्लासेस में मजा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो. और जो भी मैं पढ़ाती हूँ, वट एवर आई एम टीचिंग, वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, इट इज क्लियर टू यू. ठीक है ना. मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सब आपको समझ में आ रहा है और आप उसको एंजॉय कर रहे हो. ठीक है. जो भी मैं पढ़ाती हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज इट. वीडियो जरूर देखो. अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज वीडियोज आर लाइक योर क्लासरूम ओनली. जैसे आप क्लास में हम जैसे पढ़ाते हैं, वीडियोज में हम बिल्कुल वैसे पढ़ाते हैं. सो इफ यू सी द वीडियोज यू विल फील एज इफ यू आर इन द क्लास ओनली. आप वीडियोज देखोगे तो आपको लगेगा कि आप क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हो. ठीक है. तो वीडियो जरूर देखो बेटा. ऑनलाइन क्लासेस जो नेक्स्ट डे होती हैं वो मेनली होती हैं, आपका कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, कुछ पूछना है, तो उसको क्लियर करने के लिए नेक्स्ट डे जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें आप कर सकते हो. ठीक है. सो ओके चिल्ड्रन, कमिंग बैक टू द क्लास नाउ, लेट अस स्टार्ट द क्लास. वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 5, माई पेट्स एंड देयर होम्स. आई होप सबको पेट्स के कैसे कैसे होम होते हैं. कुछ होम हम बनाते हैं. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल होम. ठीक है. उसमें एक एक्टिविटी थी. अभी आप सब बच्चे वो एक्टिविटी करोगे. व्हाट यू हैव टू डू इज टेक 2 balls. एक बाउल में थोड़ा सा ग्रेन रखो. बाउल माने इन्हीं कोई भी कटोरा, वो कोई मेटल का भी हो सकता है, मिट्टी के भी कटोरे हो सकते हैं जो बड़े बड़े दिया जैसे होते हैं. टेक 2 of them. एक में कुछ ग्रेन्स रखो एंड एक में कुछ वाटर रखो. ठीक है. एंड कीप इट एट योर विंडो सिल. जैसे विंडो के बाहर जगह होती है वहां पे रख सकते हो, और यू कैन कीप इट जो घर की छत होती है वहां रख सकते हो. आप देखोगे बर्ड्स आती हैं और वो आकर के ग्रेन्स पक्का खाती हैं. गर्मी भी अभी बहुत है, तो आप वाटर रखोगे तो आप देखोगे आपके घर में रोज बर्ड्स आएंगी वो जो ग्रेन्स है उसको खाने के लिए या पानी पीने के लिए. ठीक है. सो दिस इज एन एक्टिविटी. दिस इज ऑन पेज नंबर 33 इन माई प्रीवियस क्लास. ये एक्टिविटी मैं पूरी नहीं बता पाई थी. बर्ड्स आर ऑल्सो अवर कलरफुल फ्रेंड्स. बर्ड्स जो है वो भी, सम ऑफ द बर्ड्स आर एक्सट्रीमली कलरफुल. जैसे पैरेट है, ग्रीन कलर का पैरेट होता है, रेड कलर की उसकी बीक होती है. बहुत मल्टी कलर बर्ड्स भी होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं बर्ड्स. सो दे आर आवर कलरफुल फ्रेंड्स. टेक 2 balls. जैसे मैंने बोला 2 bowls आप लो. 1 should be filled with rice or other grains. राइस, जैसे राइस क्योंकि छोटा होता है तो इट इज इजियर फॉर द बर्ड्स टू ईट. राइस रखो या कोई भी ग्रेन रख सकते हैं. एंड दूसरे बाउल में वाटर. ठीक है. कीप देम आउटसाइड योर हाउस और ऑन योर टेरेस.
घर के बाहर रख दो, टेरेस जो छत होती है वहां पे रख दो, जो छत की जो मुंडेर होती है उस पे रख दो, या घर की विंडो के बाहर थोड़ी जगह होती है वहां पे रख दो. टू योर अटर सरप्राइज you will observe from distance that birds come, eat grain and drink water. और आप रख करके आप उसके एकदम पास मत रहो, बिकॉज इफ यू आर नियर देन, अगर उनके वो बाउल्स के पास रहोगे तो बर्ड्स विल नॉट कम. उनको आपसे डर लगेगा, वो सोचेंगे कि हो सकता है आप उनको कुछ हार्म पहुंचाओ. तो उसको रख करके यू ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस, आप थोड़ा पीछे चले जाओ, दूर से देखो. आप देखोगे कि बर्ड्स आती हैं, वो डेफिनेटली आती हैं, वो ग्रेन्स भी खाएंगी और वो पानी भी पीती हैं. ठीक है, जैसे मैंने बताया, मैं अपने घर के विंडो के बाहर थोड़े से ग्रेन्स डाल देती हूँ, राइस डालती हूँ. ठीक है, आई जस्ट ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड करके डाल देती हूँ. जो स्पैरो होती है ना, गौरैया जिसको बोलते हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, एवरी डे इन द मॉर्निंग दे कम देयर एंड आकर के वहां पे बैठ करके खाते हैं. आफ्टरनून में पिजन ऑल्सो कम्स, पिजन भी आकर के खाता है जो बच जाते हैं ग्रेन्स या राइस जैसे मैं डालती हूँ. तो आप डालोगे, आप देखोगे, हो सकता है मे बी शुरू में 1-2 दिन बर्ड्स नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही उनको पता चलेगा कि आप वहां पे ग्रेन्स रखते हो, पानी रखते हो, तो वो जरूर आएंगे. डेफिनेटली दे विल कम और वो आकर के ग्रेन्स खाएंगे और पानी पियेंगे. तो ये एक एक्टिविटी है, इसे आप सब बच्चे करोगे. ठीक है, रोज करोगे. जब स्कूल खुलेगा, जब हम मिलेंगे, तब हम बात करेंगे. और अगर नहीं भी अभी खुलता है तो आफ्टर फ्यू डेज वी कैन डिस्कस इन द क्लास. तो ये एक्टिविटी सारे बच्चे करोगे. ठीक है, ये एक्टिविटी करके मुझे फिर बताओगे कि किसके किसके घर में बर्ड आती है, ग्रेन खाती है और पानी पीती है. ठीक है, आप सब बच्चे मुझे फिर बताओगे. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज find out who am I. This is second activity. Find out who am I. You can see this is on page number 33. You can see the dots, and dots पे क्या है, numbers लिखे हैं. Starting from number 1, keep on joining the dots. पेंसिल से 1 से 2, 2 से 3, 3 से, ये गेम सब बच्चे करते हो ना आप लोग. This is a very interesting game. तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे आप ज्वाइन करते 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 यू विल गेट एन एनिमल. ठीक है, एनिमल आपको मिल जाएगा. यू विल कम टू नो विच एनिमल इज दिस, एंड देन यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. चूज द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स. देखो, द वर्ड्स गिवन आर पपी, ब्रेड, टेल, डॉग. दिस इज एक्टिविटी. दिस इज पेज नंबर 33. The words given are puppy, bread, tail, dog, master and milk. Now the first sentence is I am a. Which animal is this? क्या है ये? I am a. कौन सा एनिमल बनाइए? I am a dog. या बनाने पे आप देखोगे कि this is a dog. So I am a dog. Okay. My baby is called a. डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं? Dog's baby is kitten or puppy. Kitten is cat's baby. Dog's baby is puppy. My baby is called a Puppy. Puppy. Okay. Third is I drink. What does a dog drink? Dog क्या पीता है? Dog is very fond of drinking milk. And moreover, जो words यहाँ पे दिए हुए हैं in the help box, we have to choose the words from here only. So हमने dog use कर लिया. We have used puppy. I drink milk. I drink milk. Then I eat. डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स को वो दूध में
चपाती रोटी तोड़ करके मिक्स करके देते हैं. सो आई ईट ब्रेड. इंग्लिश में जो चपाती होती है, रोटी होती है, उसको ब्रेड भी कहते हैं. ठीक है. सो आई ईट ब्रेड. फिफ्थ इज व्हेन आई एम हैप्पी आई वैग माई. जब डॉग्स बहुत हैप्पी होते हैं, जिसके घर में डॉग होगा उसने देखा होगा कि व्हेन डॉग्स आर वेरी हैप्पी, जब उनको अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस करनी होती है तो वो अपनी टेल को बहुत जोर जोर से ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं. इसको बोलते हैं वैगिंग द टेल. ठीक है. वैग हिलाते हैं जो, उसको बोलते हैं वैग. सो व्हेन आई एम हैप्पी आई वैग माई टेल. एंड सिक्स्थ इज आई लव. वर्ड भी यूज हो गया. माई टेल. I love my a lot. Now the only word left is master. I love my master. Master means जो डॉग के ओनर्स होते हैं, जो भी जिन्होंने भी डॉग को रखा होता है. So I love my master a lot. Okay. So this is an activity. ये बर्ड वाली एक्टिविटी सारे बच्चे करोगे. ठीक है. मैं फिर पूछूंगी कि किसने किसने ये एक्टिविटी किया, किसके किसके घर में बर्ड्स आते हैं. ठीक है. जब आप खुद देखोगे कि व्हेन द बर्ड्स स्टार्ट कमिंग टू योर प्लेस, जब बर्ड्स आप जो रखते हो खाने के लिए, जब बर्ड्स आने लगेंगे तो यू विल फील सो हैप्पी. कितना अच्छा लगता है. ठीक है. देन उसके बाद यू विल लुक फॉरवर्ड कि जल्दी से मैं उनके लिए ग्रेन्स और वाटर रख दूं, बर्ड्स अभी आएंगे. ठीक है ना. खुद जिस दिन बर्ड्स अगर किसी फॉर सम रीजन नहीं आएंगे देन यू विल नॉट फील गुड. अच्छा नहीं लगता है. वी मिस देम. ठीक है ना. तो आप रख करके देखना. एक दिन नहीं आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, बट जैसे उनको पता चलेगा कि यू कीप वाटर एंड ग्रेन्स फॉर देम, दे विल डेफिनेटली कम. एंड वंस दे स्टार्ट कमिंग, दे विल कम एवरी डे. इवन इफ यू डू नॉट कीप, दे विल कम एंड सिट देयर. वो वहां पे आकर के बैठेंगे और देखेंगे. अगर नहीं उनको कुछ खाने को या नहीं वाटर मिलेगा तो दे विल फ्लाई अवे. उड़ जाएंगे. ठीक है. ओके चिल्ड्रन. So we have completed this chapter, my pets and their homes. We will start a new chapter today. Now before starting the chapter, I would ask you few questions. हम सारे बच्चे, आपको कुछ नया जो सीखना होता है, कुछ पढ़ना सीखने के लिए, राइटिंग सीखने के लिए, वेयर डू यू गो? कहीं तो हम जाते हैं ना, जहां पे हम जा करके वी लर्न सो मेनी थिंग्स. वी लर्न सबसे पहले तो जब छोटे बच्चे एकदम जब व्हेन दे स्टार्ट गोइंग देयर, तो सबसे पहले तो आपको हाउ टू सिट देयर, हाउ टू सिट विथ योर फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं. सो विच प्लेस इज इट? ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप रोज जाते हो, एवरी डे? जब पहले तो आप घर के ड्रेस से भी जाते हो, देन यू गो देयर इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, अपना बैग वगैरह लेकर के जाते हो. तो विच प्लेस इज इट? वो कौन सी जगह है जहां पे आप रोज जाते हो? दैट प्लेस इज नोन एज द स्कूल. कहाँ जाते हैं हम रोज? जब आप When you start going, जब आप 3-4 years के हो जाते हो तो हम कहाँ जाना स्टार्ट करते हैं? We go to school. School is the place where we go, we learn so many things. We learn, सबसे पहले तो हम बेसिक मैनर्स स्कूल में सीखते हैं. Then we learn how to read, how to write, how to sit with our friends, how to share our things with them. Then अपार्ट फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग, सिर्फ लिखना पढ़ना तो हम स्कूल में नहीं सीखते हैं ना. वी लर्न सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो इन द स्कूल. वी लर्न बेसिक मैनर्स. ठीक है ना. वी लर्न शेयरिंग, वी लर्न केयरिंग. कितने सारे स्पोर्ट्स सीखते हैं, कितने सारे गेम्स सीखते हैं. वी लर्न सिंगिंग, वी लर्न डांसिंग, या और जो भी आपकी हॉबीज है, पेंटिंग है, आर्ट है,
जो भी हॉबीज है, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं. सो स्कूल इज द प्लेस वेयर ईच एंड एवरी चाइल्ड गोज. जैसे बच्चे जब स्कूल जाने लायक होते हैं, तो फर्स्ट यू ऑल गो टू प्री प्राइमरी. अभी आप सारे बच्चे प्री प्राइमरी से पढ़ कर क्या रहे हो. सो दिस चैप्टर इज माई स्कूल. ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 6, माई स्कूल. माई स्कूल का मतलब है मेरा स्कूल. ओके, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6, माई स्कूल. ओके, माई स्कूल मतलब मेरा स्कूल. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन, ये लेसन पूरा पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीजें सीखोगे इस लेसन में. इस लेसन में हम पढ़ेंगे दैट इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि व्हाट इज स्कूल. ठीक है, स्कूल क्या है. सो वी विल लर्न इन दिस लेसन स्कूल is a place where we study, learn and get education. ठीक है, स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी स्टडी, लर्न एंड गेट एजुकेशन. मतलब स्कूल ऐसी जगह है जहां पे हम पढ़ते हैं, सीखते हैं. लर्न मीन्स सीखना, LEARN, लर्न मीन्स सीखना, STUDY. स्टडी मीन्स पढ़ना. स्कूल इज अ प्लेस मतलब स्कूल वो जगह है जहां पे हम पढ़ना सीखते हैं, दूसरी चीजें सीखते हैं एंड गेट एजुकेशन. एजुकेशन का मतलब होता है जो पूरी पढ़ाई है. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिखना एंड पढ़ना या कोर्स की बुक. स्कूल में आकर के आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, तो इट ऑल कम्स अंडर एजुकेशन. ठीक है, स्कूल में आकर के ये सारी चीजें आप सीखते हो. देन और हम क्या देखेंगे स्कूल में. अभी जैसे स्कूल जब जाते हो, तेरा different rooms in a class, in a school there are so many classrooms. ठीक है, क्लासरूम्स होते हैं. क्लासरूम्स के अलावा और भी बहुत सारी स्कूल में जगह होती हैं. सो और इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे. डिफरेंट एरियाज एंड रूम्स ऑफ अ स्कूल. मतलब स्कूल के जो अलग अलग एरियाज होते हैं, स्कूल में कितने क्लासरूम्स होते हैं, क्लासरूम्स के अलावा और क्या क्या जगह होती हैं, वो हम पढ़ेंगे इस लेसन में. देन अभी स्कूल है पूरा, स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे टीचर्स हैं. जैसे आपके घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं. तो हम कहते हैं ना, हु इज द हेड ऑफ द फैमिली. जो घर में, जो घर का सबसे बड़ा हेड, जिसको हिंदी में कहते हैं मुखिया. तो जो घर का जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, वो दैट पर्सन इज द हेड ऑफ द फैमिली. मतलब जिसे पूरी फैमिली को लुक आफ्टर करना, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी देखभाल करना. ठीक है, घर के लिए क्या अच्छा है, क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजों का वो ध्यान रखते हैं. तो सिमिलरली जैसे स्कूल है, स्कूल में इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं. तो अभी उन सबको देखने के लिए कोई चाहिए, जिससे कि सारे लोग एक साथ मिलकर के अच्छे से काम कर सकें. तो जो प्रिंसिपल होती है स्कूल की, जो भी प्रिंसिपल मैम है या प्रिंसिपल सर है, जो भी हैं, वो स्कूल के हेड होते हैं. हेड मतलब सबसे बड़े. ठीक है, सबसे ऊपर जो होते हैं. जैसे हमारी बॉडी में हेड सबसे ऊपर होता है ना,
सबसे ऊपर हमारा सर होता है, सर के नीचे बाकी सारी चीजें होती हैं। तो वी से प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल होता है वो स्कूल की सारी चीजों को मैनेज करते हैं, मतलब कैसे काम करना है, क्या क्या स्कूल के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें प्रिंसिपल देखते हैं। तो वी से प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल is the HEAD, head of the school. Okay, principal is the head of the school. Then छोटे क्लास में लेकिन 1 and 2, अभी जैसे आपको मैं रंजना मैम आपको क्या क्या पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई टीच यू EVS, आई टीच यू मैथ्स, ओके। पूनम मैम टीचेस यू हिंदी एंड कंप्यूटर, एंड संगीता मैम टीचेस यू जनरल नॉलेज। सो देयर आर 3 टीचर्स। अभी जैसे मैं तो आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, बट व्हेन यू गो टू हायर क्लासेस 1 and 2 में तो ऐसे एक टीचर ही ज्यादातर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जब आप उसके बाद आगे जाओगे तो अलग अलग टीचर्स जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, आपकी हिंदी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हिंदी में विषय बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी इज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, मैथ्स है, EVS है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर है, ठीक है। सो इतने सारे सब्जेक्ट 3 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। आप जब और सीनियर क्लासेस में जाओगे और बड़े क्लासेस में जाओगे, 1, 2 के बाद जब 3 में जाओगे तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टीचर्स आएंगे पढ़ाने, ठीक है। इंग्लिश कोई टीचर पढ़ाएगा, हिंदी कोई पढ़ाएगा, मैथ्स कोई पढ़ाएगा, EVS कोई पढ़ाएगा। तो स्कूल में डिफरेंट टीचर्स टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग टीचर्स जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जब स्कूल में जैसे और भी म्यूजिक की क्लास है तो वो म्यूजिक के सर या म्यूजिक की मैम होंगी, वो लेते हैं। डांस है तो डांस के मैम या सर वो डांस सिखाते हैं, ठीक है ना। गेम्स के सर या गेम्स की जो मैम होती हैं वो गेम्स कराती हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं। तो डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है अलग, DIFFERENT, डिफरेंट टीचर्स teach different subjects। डिफरेंट मतलब अलग अलग, टीचर्स सबको मालूम है, टीचर्स माने टीचर्स, टीच, टीच मतलब पढ़ाना, डिफरेंट मतलब फिर से अलग अलग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स मतलब आपके जो अलग अलग विषय होते हैं। तो अलग अलग टीचर जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड स्कूल इज अ फन प्लेस। स्कूल इज अ फन प्लेस। फन का मतलब बहुत मजा करना। इन इंग्लिश फर्स्ट पोएम जो थी अल्फाबेट सॉन्ग, उस पोएम में हमने पढ़ा था ना, लेट अस ऑल हैव फन एंड मूव अहेड। उसमें हमने पढ़ा था अल्फाबेट सॉन्ग में कि ऑल द अल्फाबेट्स, जितने अल्फाबेट्स हैं उनको सबसे अच्छी जगह कहाँ लगती है, उनको सबसे अच्छी जगह स्कूल लगती है। दे ऑल वॉन्ट टू गो टू स्कूल, दे वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद अदर्स। वो स्कूल जाना चाहते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, और उनको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है, उनको सबसे अच्छी जगह स्कूल लगती है। वाई, क्यों? बिकॉज स्कूल इज अ फन प्लेस, मतलब स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हमें बहुत मजा आता है, ठीक है। फन मतलब मजा आने वाला। तो इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी स्टडी, लर्न एंड गेट एजुकेशन। स्कूल एक ऐसी जगह है, प्लेस मतलब जगह, स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पे हम पढ़ते हैं, जहां पे हम सीखते हैं, एंड जहां पे हमें एजुकेशन, एजुकेशन मतलब पूरी पढ़ाई, जहां पे हमें एजुकेशन मिलती है, ठीक है। देन डिफरेंट एरियाज एंड रूम्स ऑफ अ स्कूल। स्कूल में आपके APPS में भी अभी देखा होगा अलग अलग क्लासरूम्स हैं,
ठीक है ना। प्रिंसिपल मैम का ऑफिस अलग होता है, कंप्यूटर रूम अलग होगा, उसके अलावा इतने सारे क्लासरूम्स हैं, प्लेइंग ग्राउंड है, म्यूजिक का रूम अलग होता है। तो अभी जब आप अपने स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल में जब आप आना शुरू करोगे तो यू विल सी दैट इट इज अ ह्यूज, बहुत बड़ा स्कूल है, ठीक है, बहुत बड़ा सारा स्कूल है, बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, बहुत प्रिंसिपल मैम का रूम अलग है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम इज देयर, डांस रूम इज देयर। तो जब आप स्कूल आना शुरू करोगे, कभी तो आएंगे ही हम, हमेशा तो बंद नहीं रहेगा, एक दिन तो खुलेगा ये स्कूल। तो जब आप स्कूल आना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल कितना बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे कितने सारे रूम्स हैं। देन प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। हेड मतलब मैंने बताया था, जैसे हमारे बॉडी में सबसे ऊपर सर होता है, हमारा हेड होता है, तो सिमिलरली हेड मतलब हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द स्कूल का मतलब है जो स्कूल का या फैमिली का जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, पापा इज द हेड ऑफ द फैमिली, अगर दादा दादी साथ में रहते हैं तो ग्रैंडफादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, मतलब जो सबसे बड़े हैं, उनकी बात हर कोई मानता है, वो सारी चीजें देखते हैं फैमिली की, कि सब लोग अच्छे से रहें, सब लोग मिलके रहें, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसे हेड बोलते हैं। तो प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल, इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है, वो स्कूल के हेड होते हैं। मतलब पूरा स्कूल, सारे टीचर्स, सारे बच्चे, स्कूल की और जितनी भी चीजें होती हैं सब वो प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर, जैसे अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल मैम है तो वो सब कुछ देखती हैं कि कैसे स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हो, बच्चे अच्छे से रहें, टीचर सब लोग अच्छे से पढ़ाई कराएं, ठीक है, बाकी सारी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर होते हैं वो स्कूल के हेड होते हैं। जैसे आपके आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल में भी प्रिंसिपल मैम थी ना वहां पे, तो जैसे वो हेड होती है स्कूल की। देन डिफरेंट टीचर्स टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डिफरेंट मैंने जैसे बताया था अलग अलग, तो मतलब अलग अलग जो टीचर्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। टीच मीन्स पढ़ाना, तो अलग अलग जो टीचर्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी तो आप लोग बोलोगे मैम अभी तो आप ही 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, पूनम मैम हिंदी पढ़ाती हैं और कंप्यूटर पढ़ाती हैं, संगीता मैम जीके पढ़ाती हैं, तो अलग अलग टीचर्स कहाँ हुए, 1 and 2 में। सिंस यू ऑल आर वेरी स्मॉल, आप लोग बहुत छोटे होते हो, इसीलिए 1 और 2 में ज्यादातर सब्जेक्ट जो क्लास टीचर होती है वही पढ़ाते हैं। बट वेन यू गो टू क्लास 3, जैसे ही आप 1, 2 से निकल के जब 3 में जाओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड देन स्कूल इज अ फन प्लेस। स्कूल इज अ फन प्लेस का मतलब है कि स्कूल में बहुत मजा आता है। मजा तो डेफिनेटली आता है व्हेन यू कम टू स्कूल, मॉर्निंग में तैयार होकर के, यू आर सो एक्साइटेड, अपना बैग लेके, बॉटल लेके स्कूल आते हो। स्कूल में सबसे पहले क्या है, आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, कितने सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, आप देखोगे अरे ये तो हम लोग APPS में भी साथ पढ़ते थे। फिर बहुत सारे नए बच्चे आते हैं जो दूसरे स्कूल से पढ़ के आते हैं, दे बिकम योर फ्रेंड्स, उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप होती है। अब पढ़ाई करते हो, गेम्स पीरियड में खेलते हो, ड्राइंग के पीरियड में ड्राइंग करते हो, म्यूजिक के पीरियड में म्यूजिक सीखते हो, डांस के पीरियड में डांस सीखते हो, रिसेस होती है अपना सबके साथ बैठ के टिफिन खाते हो, टिफिन शेयर करते हो, फिर बाहर खेलने जाते हो। तो कितना मजा आता है ना स्कूल में। स्कूल का कोई फंक्शन होता है तो हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए। सो स्कूल डेफिनेटली इज अ फन प्लेस एंड आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी मिसिंग दैट फन राइट नाउ। अभी सबको अपना स्कूल बहुत याद आ रहा होगा, सबको लगता होगा ना कि हम स्कूल में जाते थे, फ्रेंड से मिलते हैं, कितना मजा आता था। सो चिल्ड्रन डोंट वरी, एक दिन स्कूल भी खुलेगा, एक दिन आप सारे अपने फ्रेंड से भी मिलोगे और पुराने फ्रेंड से भी मिलोगे, बहुत सारे नए बच्चों से मिलोगे, बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनाओगे, अपने टीचर्स से मिलोगे। द स्कूल विल नॉट रिमेन क्लोज्ड ऑलवेज, हमेशा तो नहीं बंद रहेगा, एक दिन जरूर खुलेगा। ओके, सो this is the lesson my school. In this picture you can see the picture of a school, you can see the children in the uniform. ये पिक्चर पहले आप ये पिक्चर देख के बताओ कि ये कहाँ की पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, यू कैन सी अ बिल्डिंग, बिल्डिंग पे क्या लिखा हुआ है, स्कूल। एक प्लेग्राउंड दिख रहा है, ठीक है ना, प्लेग्राउंड है,
प्लेग्राउंड में आप क्या देख रहे हो? बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। सबने एक सी ड्रेस पहनी हुई है। सबने घर के कपड़े तो नहीं पहने हैं, सबने एक सी ड्रेस पहनी हुई है। ठीक है, सो एक सी ड्रेस पहन करके आप कहाँ जाते हो? एक सी ड्रेस पहन करके स्कूल आते हैं। ये बिल्डिंग दिख रही है। हियर यू कैन सी अ मैम। ये हाथ में बुक लिया हुआ है, जैसे मैं बुक ली रहती हूँ ना, जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं भी ऐसे करके बुक लिए रहती हूँ। इन मैम ने भी चश्मा लगाया है, मैं भी चश्मा पहनती हूँ। ठीक है, तो ये कौन है? ये आपकी एक मैम लग रही हैं। तो मैम कहाँ होती हैं? कहाँ पे मैम आपको मिलेंगी? स्कूल में। ये बिल्डिंग क्लासरूम्स में बहुत सारे रूम्स दिख रहे हैं। वी कैन सी सो मेनी डोर्स। बाहर ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, मे बी रिसेस का टाइम है और गेम्स पीरियड है। सबने एक सी यूनिफॉर्म पहनी है। सो ये पिक्चर कहाँ की है? दिस पिक्चर इज ऑफ अ, सब पहचान रहे हो ना कहाँ की पिक्चर है? ये पिक्चर एक स्कूल की है। सो चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली। आई विल स्टार्ट टीचिंग द लेसन। अभी इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे मैंने डिटेल में समझाया। इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अभी मैं लेसन अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी। आई विल स्टार्ट द लेसन इन माय नेक्स्ट क्लास। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगी तो आप भी बोर हो जाओगे, फिर बोलोगे मैम कितना सारा पढ़ा देती हैं, समझ में भी नहीं आता है। तो आज मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।